हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है। लोग ज़्यादातर क्या है इसको समझ नहीं पाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या है, किस तरह की पेंटिंग है, इसके अंदर क्या बनाया गया है। इसके अंदर कई प्रकार के अर्थ ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्या समय बदलने के साथ साथ कलाओं में भी परिवर्तन हुआ है। जो कला प्राचीन काल से, पुराने समय से चली आ रही थी, अगर हम उसको आज की कला को उसी नज़रिए से, उसी दृष्टिकोण से अगर हम देखते रहेंगे तो हम क्या है, कला को, आज की कला को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आज की जो कला है, कंटेम्प्रेरी जो आर्ट है, उसको समझने के लिए हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी आधुनिक ही हमारा अपनाना पड़ेगा, आधुनिक दृष्टिकोण ही अपनाना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह की जो कला है ये क्या है, ऐसे तो नई नहीं है ये कला, ये काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव ही नहीं हुआ है। आज अगर हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को नहीं समझ पा रहे हैं या कंटेम्प्रेरी आर्ट को हम समझ नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है। ये क्या है, हमें इस तरह की जो शिक्षा है वो दी ही नहीं गई है, इस तरह का वातावरण हमने क्रिएट ही नहीं किया है। हाँ, हम क्या है, पुरानी सोच के अंदर ही अब तक जीते आए। हमारा जो दृष्टिकोण है वो इस तरह का बन ही नहीं पाया है, एस्थेटिक सेंस हमारे अंदर डेवलप ही नहीं हो पाई है। इस कारण से हम क्या है, आज कंटेम्प्रेरी आर्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से पूछो, चाहे वो पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, बहुत ही अच्छी डिग्री प्राप्त करने वाला ही क्यों ना हो, अगर हम वो किसी कंटेम्प्रेरी आर्ट को अगर देखता है तो केवल उसके बारे में इतना समझ नहीं पाता है। वो केवल किसी भी व्यक्ति का चित्र बना देना या वो किसी चीज़ की सामने जो देखा है या नेचर में जो कुछ हम देखते हैं अगर उसकी सेम नकल कर देते हैं तो उसी को ही वो कला मानता है। जबकि कला इससे कई बड़ी चीज़ है, इससे कई बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि कंटेम्प्रेरी जो आर्ट है उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आती है, ये इस तरह की पेंटिंग है कि इसमें जो सौंदर्यात्मक गुणों की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। सौंदर्यात्मक गुण जैसे जो कलात्मक बाह्य तत्व है वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टेक्सचर है, रंगों का सौंदर्य है, कलर कॉम्बिनेशन है, जो कैनवास के ऊपर किस तरह से कंपोज किया गया है, तो ये कला के बाह्य तत्व है। और आज जो व्यक्ति है, हमारा जो समाज का व्यक्ति है, हमारा जो भारतीय समाज का व्यक्ति है, तो वो क्या करता है कि पुराने जो उसके अंदर वो पता नहीं क्या क्या ढूंढना चाहता है कला के अंदर है। आज भी जब कंटेम्प्रेरी पेंटिंग को देखता है तो वो उसके अंदर पता नहीं किस खोज में चला जाता है। वो किसी कहानी को लेकर के उसमें ढूंढना चाहता है, किसी एक तथ्य को ढूंढना चाहता है कि इसके अंदर क्या बताया गया है। जबकि समय बदलने के साथ साथ कला में भी परिवर्तन हुआ है। आज उसके अंदर कोई रहस्यवादी चीज खोजने की बजाय हमें क्या है, उसके सौंदर्यात्मक तत्वों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके सौंदर्यात्मक जो गुण है उसकी ओर हमें देखना पड़ेगा, तभी हम आज कंटेम्प्रेरी आर्ट के अंतर्गत आने वाली जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है उसको समझ पाएंगे। अदरवाइज हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो उस लेवल तक कला की दृष्टि से नहीं पहुंच पाएगा। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ के लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, उससे वो कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं। अगर हम
इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम क्या है, पिछड़ते हुए जाएंगे। सौंदर्यात्मक जो दृष्टिकोण है हमारा, वो कभी डेवलप नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से हमें क्या है, सोचना चाहिए कि किस तरह से हमें कलात्मक दृष्टिकोण को भी हमें आगे बढ़ाना है। इसके लिए कलाकारों को भी आगे आना पड़ेगा, जो कंटेम्प्रेरी जो आर्टिस्ट है और आम जो जनता है, और लोगों को इसे जोड़ने की कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे सभी अगर अपने अपने डरे पर चलते रहे तो कला और समाज बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर चलते रहेंगे, लेकिन एक नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए हम जनता को भी इसमें रुचि दिखानी पड़ेगी, और जो कला का जो समाज है उसको भी आगे आना पड़ेगा, और एक दूसरे को इस पर बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। तब जा कर के एक दूसरे की ये चीज़ें समझ पाएंगे, और तब हमारा जो देश है वो कला की दृष्टि से उन्नत हो पाएगा। अदरवाइज ये पिछड़ता हुआ चले जाएगा। तो मेरा यही कहना है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें आज की जो कला है उससे समाज को भी जोड़ना है, और हमारे देश की जो कला है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है, उसको भी आगे बढ़ाना है। तो हम सब मिलजुल करके इसको समझ करके ही हम इस कला को आगे बढ़ा सकते हैं। वरना अगर वैश्विक दृष्टि से, ग्लोबलाइजेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो कला की दृष्टि से पिछड़ जाएगा। और हम क्या है, कला की दृष्टि से केवल प्रकृति में पाए जाने वाले रियलिस्टिक तत्व है, केवल जो रियलिस्टिक पेंटिंग, उनको करके ही रह जाएंगे। जबकि आज यूनिवर्सल दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी बहुत ही पिछड़ती हुई जा रही है। जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है उसके अंदर हमें क्या है, एक इमेजिनेशन का प्रभाव होता है। इस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में थोड़ा शॉर्ट में मैं जानकारी दे दूं कि जो कुछ हम प्रकृति में देखते हैं या प्रकृति में नहीं भी है, उसके अंदर हम हमारी जो इमेजिनेशन है उसको ऐड करते हैं, और जो कलात्मक जो तत्व है, जैसे रंग है, रेखाएं हैं, इसको क्या है, नए रूप में, नए टेक्सचर के साथ में, नई टेक्निक के साथ में हम इसको आगे लाते हैं और उनका कंपोज करते हैं। इस तरह से ये नयापन हम इसके अंदर देख पाते हैं। यही हमारी कंटेम्प्रेरी आर्ट है, यही हमारी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कोशिश करना चाहिए कि आज की जो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है, उसको समझें, और हम अपने देश की जो कला है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। थैंक यू। अब तो ऑन करे तुमने।